निप्रो में रूस का शाहेद ड्रोन इंटरसेप्ट किया गया है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन पर अटैक किया। यूक्रेनी हमले में रूसी ड्रोन कैसे हो गया तबाह, ये देखिए तस्वीर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन ने हमला करके एक रूसी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। रूसी ड्रोन पर अटैक किया गया और निप्रो की ये तस्वीरें हैं जहां पर रूस के शाहेद ड्रोन को इंटरसेप्ट करके हवा में ही तबाह कर दिया गया। और पीस डील फेल होने पर भड़का युद्ध। रूस के चेबोक्सारी में यूक्रेन के हमले, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। तो रूस में यूक्रेन की तरफ से अटैक शुरू किया गया और उसको देखते हुए डिफेंस को एक्टिव कर दिया है रूस ने। तो यूक्रेन भी लगातार रूस पर हमले करके कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध में पीछे नहीं हटेगा। और चेबोक्सरी में यूक्रेनी एक्शन से तबाही मच गई। आसमान में धमाके की तस्वीर दिखाई दी। इसमें एक के बाद एक किस तरह से बड़े धमाके हुए हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आसमान में धमाके की तस्वीरें नजर आई हैं। धमाकों से पूरा इलाका दहल गया है। और चेबोक्सारी में यूक्रेनी हमले से लगी आग, इमारत में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। इसमें कई जगह नुकसान की खबर है, जैसा कि तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये तीन बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। रूस के चेबोक्सारी में यूक्रेन ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और यूक्रेनी एक्शन से तबाही मच गई है। चेबोक्सारी में यूक्रेनी हमले के बाद कैसे एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया, ये आप देखिए। वहीं यूक्रेन का रूस पर बड़ा पलटवार और तागनरोग मिलिट्री एयर बेस पर अटैक किया गया। रूसी A-50U और A-60 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। रूस में 120 किलोमीटर अंदर जाकर यह हमला किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए लंबी दूरी का हमला और बहुत ही प्रभावशाली हमला किया गया है। कई महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट इसमें नष्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। और एक एयरक्राफ्ट तो ऐसा जिसे एयर लेबोरेटरी के तौर पर जाना जाता है, उसके बारे में भी विस्तार से आपको आगे हम बताएंगे। लेकिन अभी रूस के अंदर यह हमला किया है यूक्रेन ने। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पीस डील फेल होती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में रूस में यूक्रेनी प्रहार देखने को मिला। रूस के अंदर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, यूक्रेन ने चेबोक्सारी में हमले किए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया। कई ड्रोन्स को आसमान में ही रूस ने मार गिराया। यूक्रेनी हमलों के जवाब में यह बड़ा रूसी पलटवार था। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तो अमेरिका अब ज़ेलेंस्की को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मान जाओ, बस अब और नहीं, रूस की शर्तें मान लो। लेकिन उल्टे यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है रूस के अंदर घुसकर। ये किस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, ज़ेलेंस्की का प्लान यह है कि इस तरीके के हमले जारी रहेंगे जब तक कि किसी भी तरीके का पीस प्लान साइन नहीं होता है। पीस प्लान अपनी जगह पे है, इस तरीके के टैक्टिकल बैटल अपनी जगह चलते रहेंगे। ये किसी भी रेगुलर आर्मी में जब भी युद्ध में होता है तो इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। तो लिहाजा इन तरीके के हमले चाहे वो रशिया कर रहा है चाहे यूक्रेन कर रहा है, ये जारी रहेंगे। और इवन मेरा मानना है कि जब पीस साइन भी हो जाता है तो जब तक ऑर्डर ट्रिकल डाउन करते रहते हैं, अपने लोकल इशू को सेटल करने के लिए वहाँ जो कॉन्टैक्ट बैटल होता है वो भी 1-2 दिन तक चलता रहता है।
लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट से लेकर अब 19 पॉइंट पे आए हैं, उस पर प्रयास जारी रहेगा। ये प्रयास रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कई सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ साधना है। पुतिन जो एक बहुत बड़े डिफिकल्ट है किसी भी तरीके से उनको नेगोशिएशन टेबल पे लाना और अपने टर्म्स एंड कंडीशन लाना, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। और साथ में सबसे बड़ा इंपेडिमेंट जो है वो है आज की डेट में यूके और फ्रांस। उनके भी हेड ऑफ स्टेट लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध में बना रहे। वो नहीं चाहते कि एग्रेसर एज ए इन द एंड विनर साबित हो, इसके तहत वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का क्लेम किया है कि वो कहते हैं कि उन्होंने पिछले 9-10 महीने में 8 सीज़फायर कराए और उनका ये प्रयास जारी रहेगा, इसमें उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। चाहे कितने भी सेटबैक लगे हों, वो अपना गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो एक तरीके का प्रेशर जरूर जनरेट कर रहे हैं। और अब लेकिन सर सवाल वहां पर घूम फिर के मनीष वो भी तो आता है कि इसके पहले हमने देखा एक डील कराई गई मिडिल ईस्ट में, और क्या हुआ है डील के नाम पर, क्या हो रहा है वहां पर? शांति तो है नहीं, अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। क्या यहां भी कोई अगर डील कर भी लें तो स्थिति एकदम से नॉर्मल हो जाएगी, युद्ध रुक जाएगा, हमले रुक जाएंगे? देखिए, हम सब ऊंचाई पर खड़े हैं और अच्छी बात है कि यहाँ से आपको एक बर्ड व्यू मिल जाता है। और बर्ड व्यू यही है कि ज़मीनी हकीकत में रूस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बात अब यूक्रेन और अमेरिका भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि युद्ध के समर्थन करने वाले और शांति के विरोधी कितने ताकतवर हैं कि अमेरिकी मीडिया में अमेरिकी प्रशासन ट्रंप की टीम के खिलाफ लगातार खबरें चल रही है, उल्टी सीधी खबरें चल रही है, जिसको लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार सब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन एक के बाद एक ऑडियो आ रहा है, झूठे ऑडियो आ रहे हैं, जिसमें ट्रंप के सलाहकार जो हैं वो रूस को टिप्स दे रहे हैं कि आप ट्रंप को कैसे मनाओ। तो कभी कहा जा रहा है कि ये अमेरिकी प्रशासन जितनी है वो रूस के एजेंट है, वगैरह वगैरह। इन सब के बीच जब डील की बात आती है तो असल बात यह है कि डील करने के लिए जो शर्तें चाहिए वो पूरी नहीं हो सकती है। जो यूरोप की शर्त है वो रूस नहीं मानेगा, जो अमेरिका की शर्त है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि 28 पॉइंट से 22 पॉइंट हो गया और हम कर लेंगे, लेकिन आपको डील करने के लिए रूस की शर्तें माननी होगी, क्योंकि जमीन पर वो मजबूत हैं, जमीन पर उनकी पकड़ है। और अगर आप नहीं मानेंगे तो युद्ध यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल, पुतिन की शर्तों को मानना ही कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक होगा कि ये पीस डील होती है या नहीं होती है।